ओके। हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है रत्नावली की इस व्याख्यान माला में। हम लोग द्वितीय उपदेश पढ़ रहे थे, सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमने कुंभक के बारे में देख लिया है कल, है ना। तो टोटल इसमें हठ रत्नावली में संगीता कश्यप जी बताइए कितने कुंभक की चर्चा करी है श्रीनिवास भट्ट ने। संगीता जी। नो। वेरी गुड। ठीक है, साक्षी जी बताइए आप। जी सर, 9। कौन कौन से हैं? भ्रस्तिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल और भुजंगकर्णी। भुजंग करनी, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा। और हिमांशु आप बताइए कितने मुद्राओं की चर्चा करी है यहाँ पे। सर यहाँ पे 10 मुद्राएं हैं। ठीक है, कौन कौन से? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीतकर्णी, वज्रौली, शक्तिचालिनी, खेचरी। ठीक। तो आज हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। रत्नावली में क्या कहा है, कोई व्यक्ति मुझे बता दीजिए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? हाँ जी सर। यस सर। ठीक। हम लोग यहाँ से देखेंगे, है ना। मुद्रा के बारे में देखेंगे। देखो, बहुत सिमिलर है हठ प्रदीपिका से, थोड़ा थोड़ा 5% डिफरेंस मिलता है इसमें। वो कहाँ कहाँ मिलेगा वो मैं बता बता दूंगा, सॉरी। भाव सेम है, इसमें ना थोड़ी सी अलग आगे पीछे जोड़ तोड़ के श्रीनिवास भट्ट ने हठ प्रदीपिका को दिखाया ही है। यहाँ पे उसी से इंस्पायर्ड है ये। देखो, महामुद्रा, महाबंधु, महावेदस्तित्य का ये तीन बता दिया है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद। फिर बताया है बंध के बारे में, उद्यान, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत कर्णिका, विजरोली, शक्ति चालन, वज्रोली, शक्ति चालन, संप्रदया, खेचरी, सा दस मुद्रा प्रकृति। तो ये जो 10 मुद्रा जो है बताई गई है, इसको आदि नाथोदिता मुद्रा अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक वल्लभा सर्व सिद्धि नाम सिद्धानाम दुर्लभा महा महताम अपि। कि ये तो जो 10 मुद्राएं हैं वो तो कही गई हैं, और ये जो 10 मुद्राओं के जो लाभ है किसके द्वारा बताया गया? आदिनाथ के द्वारा कहा गया है कि मुद्राओं के जो लाभ है क्या? अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक। अष्ट जो सिद्धियां है, अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि, आपको याद होगा ना। अनिमा, किसी को याद है? अनिमा, लघिमा, गरी, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, पराक्रम, प्राप्ति, पराक्रम है, तत्वसिद्धि, सिद्ध और हाँ, वशिष्ठ। प्राप्ति, पराक्रम, उपस्थित। ये अष्ट सिद्धि है। तो आदिनाथ ने कहा है कि इस मुद्रा के लाभ क्या होंगे कि अष्ट सिद्धि मिलता है। और वल्लभा सर्व सिद्धा नाम दुर्लभा, कि सारे ही सिद्धियां आपको मिलेगी, कुछ भी दुर्लभ नहीं है आपके लिए, सारे ही सिद्धियां आपको मिल सकता है। इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना एक एक तासु मुख्य। कि देखो, ये भी वही चीज कह रहा है कि सिद्धियां देने वाली है शंभुनाथ आदिनाथ के द्वारा ये 10 मुद्राएं जो है बताई गई है। पहले वाले भी श्लोक में भी वही चीज थी, इसमें भी वही है। अब हम एक एक करके जानेंगे मुद्राओं के बारे में। अथ महामुद्रा, कि महामुद्रा क्या है? कि महामुद्राम प्रवक्ष्यामि वसिष्ठेनोक्त मादात। कि देखो यहाँ पे ना कहा है, ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट वाला, वो आपको हठ प्रदीपिका में नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा नीचे वाले लाइन, वो भी आगे पीछे करके है।
इसमें क्या किया है, एक साथ कर दिया है। हट प्रदीपिका में क्या है, टुकड़ों में बांट करके दिया हुआ है। ठीक है, जब आप हट प्रदीपिका देखोगे तो वहां पे अलग अलग करके दिया हुआ है, यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है और सीक्वेंस आगे पीछे है। अब जैसे कि कहा गया कि इस टेक्स्ट के अनुसार कि महामुद्रा कहे गए, किसके द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा कहा गया है, महर्षि वशिष्ठ है ना, उनके द्वारा कहा गया है क्या कि पाद मूली दक्षिणम, कि बाएं पैर के पैर का पाद का मतलब होता है पैर, और उसका मूल, मूल क्या हो गया, पैर का मूल क्या है, एड़ी। तो बाएं पैर के एड़ी को यूनियन संपिटे दक्षिण, यूनि, यहाँ पे ना गुदा द्वार से समझना आप, कि गुदा द्वार को दबाना है, दब उसके एनस के पास रखना है, सिवनी प्रदेश। ठीक है, सिवनी प्रदेश में वहां पे अपने एड़ी को रख के दबाना है गुदा को। और क्या, दक्षिणम पादम प्रसारितम कृत्वा कराभ्याम पुरई मुखम, और क्या करा है कि दाएं पैर को सीधा करना है फैलाकर, कृत्वा कराभ्याम, दोनों हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, द्विवचन है यहाँ पे, दोनों हाथों से पैर को पकड़ना है, पुरीन मुखम, और मुख से, देखो ये चीजें थोड़ी सी अलग है। है कि पुरीन मुखम, तो मुख से पूरित करना है, श्वास लेना है। कंठे बंधम, यहाँ पे जालंधर बंध कह रहा है लगाने के लिए, कंठ जालंधर बंध लगाकर पूरी एक वायु को और पूरक करके वायु को ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वत मतलब ऊपर की तरफ उठाना है। ओके, ये हो गया विधि, समझ गए। सर जालंधर बंद के बाद क्या करना है, एक बार रिपीट कर दीजिए। जालंधर बंध के बाद वायु का पूरक करके ऊपर की तरफ उठाना, पुरेत वायु ऊर्ध्वता, ठीक है, ऊपर उठाना है। देखो यहाँ पे ये अंतर है, हट प्रदीपिका से क्या अंतर है कि वहां पे ना वायु को नहीं बोला है मुख से लेने के लिए, आप लोग का अगर टेक्स्ट हो तो वहां देखना, यहाँ पे यही तक है कि प्रस पकड़ना है, पैर को पकड़ना है, इनहेलेशन नहीं करना है। यहाँ पे ऐड किया हुआ है, श्रीनिवास ने इसको थोड़ा सा ऐड किया है कि वायु को मुख से खींचना है, जालंधर बंद लगाना है, और वायु का जो इनहेल किए मुख से लिया उस वायु को ऊपर उठाना है। ठीक है, जो आपने सांस लिया है उसको ऊपर उठाना है। अब ये देखो, ये लाभ है नीचे के, कि यथा दंड हता सर्पो दंडकारा प्रजायते, ये भी चीजें हैं वहां पे मिलेगा आपको हठ प्रदीपा में भी। क्या कह रहा है कि यथा दंड हता सर्पो दंडकारा प्रजायते ऋजु भूत्वा भूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत। इसमें कह रहा है कि जो कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होगी, और वो जो प्राण ऊर्जा है वो कैसे होगा, वो आपके सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। ठीक है, और जैसे आप जो है सर्प को डंडा हता सर्पो दंडकार, सांप के पूंछ पे मारो आप तो कैसे हो, दंड सीधा ऊपर की तरफ फुफकार मारते ऊपर उठता है, वैसे ही कुंडली जो है ऋजु भूतवा मतलब सीधा होकर, ठीक है, सीधा होकर आपके सुषुम्ना में ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, दंड के समान सीधा हो जाएगा। सर्प क्या है, एक कुंडल की भांति से कुंडली मार के बैठा हुआ है मूलाधार में, गोल 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 गोल। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, सीधा हो जाएगा। ओके, प्राण ऊर्जा कैसे सुषुम्ना में प्रवाहित होती है वैसे ही सांप सीधा होकर ऊपर जाएगा। और ये कब होगा, जब यथा सा मरणावस्था जाए, द्वीप की स्थिति, द्वीप मतलब जो राइट नोस्ट्रल है और लेफ्ट नोस्ट्रल है वो दोनों क्या होगा, मरणावस्था मतलब निष्क्रिय होगा। जब तक
आपका राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल निष्क्रिय नहीं होगा तब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि जब ये कुंडलिनी जागृत होगा तब जो है मरणावस्था हो जाएगा द्विकुटी, मतलब ईरा और पिंगला में प्राण ऊर्जा नहीं रहेगा, वो सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। क्लियर है? महामुद्रा क्लियर है सबको? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये और बताया लाभ कि न ही पथ्यम अपथ्यम उपारसा सर्वे अपि नीरसा अपि भूतम विषम घोरम पीयूष जीवते। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी चीज अपथ्य पथ्य नहीं रह जाता उनके लिए, क्योंकि जिनको कुंडलिनी जागृत हो गई है, जो सिद्ध हो गया है, जिनका महामुद्रा क्या हो गया, सिद्ध हो गया है, उनके लिए कुछ भी अपथ्य नहीं रह जाता। नीरस भोजन भी उसके लिए क्या हो जाता है, रस युक्त हो जाता है। रसा सर्वे अपनी नीरसा, नीरस भोजन भी उसके लिए स्वादिष्ट भोजन हो जाएगा। और क्या होगा, अभी उत्तम विषम, मतलब घोर विष भी जो है, घातक विष भी है, वो क्या होगा, अमृत के समान हो जाएगा और वो पच जाएगा। घातक विष भी क्या होगा, अमृत की भांति पच जाएगा। ये लाभ हो गया। और लाभ क्या बता दिया यहाँ पे, तो क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमा दोषा सर्वे च यान्ति महामुद्रा। भाई सर वॉइस अटक रही है आपकी, क्या ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो वॉइस ब्रेक हो रही है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा एक मिनट, ठीक हो जाएगा अभी, ठीक हो। अभी जा रही है आवाज? नॉर्मल नॉर्मल ऐसे बोल रहे हो तो आ रही है आवाज, पढ़ाते अभी वक्त फिर क्या? ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। सिर्फ नॉर्मल जब बातें कर रहे हो आप, नॉर्मल बोल रहे हो तो ठीक आ रही है, पढ़ाते वक्त आवाज फ्लक्चुएट हो रही है ठीक हो ऊपर जाएगा, नीचे। ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा अभी। ठीक है, अब बताइएगा, अभी जा रही है आवाज आपको? जी हेलो, सर आ रही है। हाँ जी सर। ठीक है। देखिए इसके अब लाभ क्या बता दिया कि क्षय, क्षय मतलब तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग, टीबी को कहते हैं ना, वो कुष्ठ रोग, कुष्ठ यहाँ पे आपकी स्किन वाले रोग है, त्वचा वाले रोग हो गया। गुदावर्त, गुदावर्त यहाँ पे कोष्ठबद्धता से है। गुदावर्त जो हमारा पाइल्स कह सकते हो, है ना, वो हो गया। गुल्म रोग, जीर्ण रोग, गुल्म रोग होता है जो वायु का गोला बन जाना पेट में, ठीक है, वो चीजें गुल्म। जीर्ण रोग जो बहुत पुराने जो रोग हैं, वो चीजें जो आदि जो रोग है ना, वैसे वो चीजें समाप्त हो जाएगा महामुद्रा के अभ्यास से। यहाँ पे ना प्लीहा सूजन रोग दिया हुआ है, यहाँ पे ना प्लीहा का कोई जिक्र नहीं है। आप देख लो यहाँ पे कहीं पे भी इसमें प्लीहा नहीं है, तो ये एडिशनल यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए। कथि कथितेय महामुद्रा जरा मृत्यु, और ये क्या होता है, जरा मृत्यु को नाश करता है, मृत्यु का नाश करता है। जरा का नाश मतलब बुढ़ापा को नाश करता है, मृत्यु को नाश करता है। जरा मतलब बुढ़ापा। ओके। गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस, और इसको कहा गया है गोपनीय रखने के लिए, और इसको किसी अन्य को नहीं देना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है, गुप्त रखनी चाहिए इस विद्या को। ठीक है, जैसे कुलीन स्त्री गुप्त रखते हैं, है ना, अपने संगम के बारे में नहीं बताते। ठीक है, क्लियर है महामुद्रा? लाभ लिख लीजिएगा। वैसे ही है लाभ जो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है ना, वैसे ही है, सेम लाभ कॉमन है। महाबंध हम जानते हैं, महाबंध भी हठ प्रदीपिका का ही कॉपी है, मैजिटिस है। अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। पार्श्वनी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, ये अच्छे से याद रहेगा। महामुद्रा किसके जैसा है?
कौन से आसन के जैसा है? जानुशीरासन। शीर्षासन की तरह जानुशीरासन। सर। वेरी गुड, याद रखिएगा, जानुशीरासन के जैसा ही है महामुद्रा। और महाबंध जो है, आप इमेजिन करना, ये है अर्ध पद्मासन की स्थिति। कह रहे कि पार्श्वनी वामस्य पादस्य योनि स्थाने निवेश। योनि स्थान वही अपने योनि स्थान पे, जेनाइटल ऑर्गन के पास, वहां पे रखने के लिए, बाएं पैर को रखने के लिए कह रहा है, बगल में। पार्श्वनी मतलब बगल में रखना है। वामो उरु संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा, और बाएं पैर के जंघा पे, उरु का मतलब होता है जंघा। यहाँ पे योनि स्थान से क्या समझेंगे, अभी बताया ना, सिवनी का प्रदेश, सिवनी प्रदेश। वामोरु मतलब बाएं पैर के जंघा पे स्थापित करना है। कौन से चरण मतलब पैर, दाएं पैर को, ठीक है। ये दोनों से वैसे ही है, अर्ध पद्मासन लगाना है पूरा एक उनको। अब ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड हठ प्रदीपिका में नहीं है। जैसे महामुद्रा में भी था वो चीजें, वो भी नहीं था, यहाँ पे भी है कि मुख से श्वास लेना है, वायु को ग्रहण करना है, हृदय चिबकम दृढ़म, और क्या करना है, जालंधर बंध लगाना है। चिबुक मतलब होता है ठुट्ठी, ठुट्ठी को दृढ़ता पूर्वक हृदय पे लगाना है, चिन्ह को लॉक कर। निर्भित्त योनिमा कुंचय मनोमध्य नियोजित। अब क्या होगा, योनि का आकुंचन करना है, ठीक है। जो हमारा मलगुदा द्वार है उसको आकुंचन करना है, मनोमध्य। और फिर यहाँ पे मन को मध्य में नहीं हो, यहाँ पे ना मन का, यहाँ पे प्राण से समझिएगा। प्राण को कहाँ पे ले जाना है, सुषुम्ना में ले जाना है। रेचयेत शनैरेव महाबंधो मुझे, और धीरे धीरे, शनै का मतलब धीरे धीरे, वायु का रेचन करना है, एक्सेल करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, महाबंध कहते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। ये है अर्ध लास्ट की लाइन पद्मासन। कर समझा दीजिए। दीजिए। क्या लास्ट की 2 लाइन समझा दीजिए। लास्ट स्टार्टिंग का, से एक बार देखो रिपीट कर इसमें दीजिए भी हिंदी में। क्या है, मैं पूरा ही, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा है कि बाएं पैर को सिवनी प्रदेश में स्थापित करना है ना। गुदा तो जो हमारे सिवनी प्रदेश से जेनाइटल ऑर्गन जस्ट नीचे, उसके बगल में, पार्श्व मतलब बगल में स्थापित करना। पार्श्व यहाँ सॉरी एड़ी होगा, पार्श्वनी का मतलब एड़ी, कि बाएं पैर के एड़ी को योनि स्थान पे, जेनाइटल ऑर्गन जस्ट सिवनी प्रदेश पे नियोजित करना है। और बाएं पैर के जंघा पे दाएं पैर को रखना है, अर्ध पद्मासन लगाना है, और मुख से श्वास लेकर चिन्ह को हृदय प्रदेश पे लगाना है, जालंधर बंध लगाना है। ये इंपॉर्टेंट क्या, महाबंध में कौन सा बंध लगाना है, जालंधर बंध, ठीक है। एक चीज याद रखना। और योनि का आकुंचन करना है भाई, मूल बंध लगाना है। और मन को, प्राण को सुषुम्ना में, मध्य मतलब होता है सुषुम्ना में प्रवेश करना, वहां लेके जाना है। और फिर क्या करना है, श्वास, आपको सांस लिया है ना मुख से, फिर यहाँ पे क्या, रेचक करना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। अब भाई सांस कैसे छोड़ना है, मुख से छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है। जनरली नाक से ही यहाँ पे होगा छोड़ने के बाद, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं कहा है। जैसे श्वास के लिए बोला है कि मुख से लेना, छोड़ने के लिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं। इसी को हम महाबंध मुद्रा कहते हैं। क्लियर है अब, क्लियर है? जी सर। ओके जी। जी सर। अब इसके सर लाभ, वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होना और कुंडलिनी जागरण एक ही है क्या? मतलब अगर एग्जाम में घुमा के आया तो देखो नहीं ऐसे नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली तो वही है। जब प्राण सुषुम्ना में जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कुंडलिनी का जागरण ही होता है, ऐसे ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं बोला है कि कुंडलिनी का होगा। हाँ, लेकिन हम जैसे पहले वाले श्लोक में भी देखा कि प्राण ऊर्जा सुषुम्ना, नॉर्मली आप किसी भी हठ यौगिक ग्रंथ की मैं बात करता हूं भाई, राजयोग की प्राप्ति होना,
कैसे राजयोग की प्राप्ति होता है? प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित। और राजयोग की प्राप्ति होने का मतलब ही है कि कुंडलिनी का जागरण होना। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, वही वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कॉन्सेप्ट वही है, हठ योगी ग्रंथों का कॉन्सेप्ट, बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। और ये जो हम जितने भी ताम झाम कर रहे हैं ना, ये अभ्यास जितने भी, सबका जो है राजयोग की प्राप्ति करना। हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति कब होगा? जब प्राण सुषुम्ना में जाएगा, तभी राजयोग की प्राप्ति होगी, है ना? मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करेगा। यही तो उद्देश्य है। जो हठ योगी होते हैं, साधक होते हैं, उनका ही यही उद्देश्य होता है। इसलिए तो कहते हैं कुंडलिनी का जागरण करो भाई, कुंडलिनी का जागरण पे फोकस रहता है, तब प्राण को सुषुम्ना में ले जाने का फोकस रहता है। अब कहते हैं अयम योगो महाबंध सर्व सिद्धि प्रदायक। अब ये जो बंध है, ये जो हमने देखा महाबंध, ये सारे ही सिद्धि को देने वाला है। अब वो कह रहा है कि सव्यांगे समभ्य दक्षिणांगे सम्यक। अब देखो, बाएं पैर से किया भाई, आपने बाएं पैर के जगह पे दायां पैर को रखा कि नहीं? और बायां पैर नीचे था, अब रिवर्स कर देना, अब दूसरे तरफ से करना है। तो वही कहा है कि अब आपका इसका पे दाईं तरफ से करना है। अब दायां एरी जो है क्या होगा? सिवनी प्रदेश में होगा। और बायां पैर क्या होगा? दाएं जंघा पे होगा, चेंज हो जाएगा। ये लाभ हो गया कि सिद्धि, सारे ही सिद्धि देने वाला है ये महाबंध। अयम च सर्वनाड़ी नाम ऊर्ध्वगति विबोधक त्रिवेणी संगम गति पिदारम। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो सारी ही सर्व ऊर्ध्व गति, ऊपर की तरफ करें कि ये जो महाबंध हमने किया, ये प्राण की पूर्व गति को बढ़ाता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है, गति बोधकम। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो प्राण जो है वो कहाँ जाएगा? हमारे केदार स्थान पे जाएगा। तीनों का संगम है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। हीरा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम, उसी को कहते हैं केदार का स्थान। अब केदार कहाँ है? केदार तो कहते हैं ना, शिव का स्थान कहा जाता है। ठीक है, दोनों भावों के बीच में, आज्ञा चक्र के पास। बीच में। ठीक है, दोनों भावों के बीच जो केदार है, उसी का स्थान है। शांभवी मुद्रा लगाते हैं ना, दोनों भावों के बीच दृष्टि लेके जाते हैं, शांभवी, है ना, शंभु का स्थान। और ये क्या कहता है कि वो मन को केंद्रित, वहां पे मन को केंद्रित करना है केदार स्थान पे। ठीक है, केदारम प्राप्त बना, मन को वहां पे केंद्रित करना, उसी को कहते हैं त्रिवेणी। क्लियर है? क्लियर है जी? अब देखो ये, जी सर। अब देखो यहाँ पे क्या अच्छा difference प्रदीप, आपको मिलेगा जब हाँ आप सिद्धि, कुछ कह रहे हैं कोई? सर मैं कह रहा था कि वहां पे हठ सिद्धि प्रदायका के बारे में बताया है, अच्छा, हठ प्रदीपिका में। यहाँ पे सर्व सिद्धि प्रदायक है। वही कह रहा हूँ कि देखो, कुछ कुछ चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे? महाबंध देख रहे थे। उसके लाभ अभी बताना बाकी है सर। देखो, आप जो कह रहे हो वहां पे जो है ना, अष्ट सिद्धि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे महासिद्धि प्रदायक है वहां पे, हठ प्रदीपिका में। ओके, वहां पे एक चीज है कि काल पाप नाश, ये जो है काल पास का नाश होना, आप देखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रूप लावण्य, ये जो है ना, ये महावेद में वहां पे दिया हुआ है। महावेद में यहाँ पे क्या है? अलग से है।
महावेद से पहले यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, महावेद में नहीं है। हर प्रदीपिका में महावेद के अंतर्गत ये दिया हुआ है इसको। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। कि जिस प्रकार, अब मैंने क्या कहा था कि इससे पहले भी हमने इसकी चर्चा करी थी कि जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री का रूप सौंदर्य पुरुष के बिना निष्फल है, महिलाएं सजती संवरती क्यों है? पुरुष के लिए तो जोक सपाट। ठीक है, देखो वही कह रहा है यहाँ पे कि रूप लावण्य जो स्त्री की सुंदरता है, ठीक है, वो पुरुष के बिना निष्फल है। वैसे ही यहाँ बोला गया है कि महावेद जो है महामुद्रा और महाबंध के बिना निष्फल है, उन बेकार है। ठीक है, आप भाई स्त्री को संतानोत्पत्ति की चाह हो तो पुरुष के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया यहाँ पे। ये अ, कहने का तात्पर्य यहाँ पे एक्चुअली यही है। तो जो हमें लाभ मिलेगा इस दोनों के बिना निष्फल है। अब महावेद के बारे में जानते हैं कि महावेद क्या है। कि महाबंध लगाकर, महाबंध स्थितो, अब यही अब आपको अभी समझाया ना इससे पहले, इसके बिना निष्फल है। महावेद किसके बिना? महाबंध के बिना निष्फल। तो वही चीज कह रहा है कि महावेद में महाबंध लगाना है आपको। महाबंध में फिर हमने क्या देखा? जालंधर बंध था लगाना, चीजें थी ना। कि महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करे। महाबंध स्थितो, महाबंध की स्थिति में, अब महाबंध में और क्या था? अर्ध पद्मासन की स्थिति थी, जालंधर बंद था। तो ऑटोमेटिकली इसमें ये इंक्लूड हो गया है कि महावेद में अर्ध पद्मासन की स्थिति होनी चाहिए, जालंधर बंध लगाना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है इसमें। और फिर क्या करना है? वायु का पूरक करना है। वायु नाम गति मार्ग से निर्विक्त कंठ मुद्राया। फिर यहाँ पे देखो फिर भी बता दिया है कि कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंध लगाना है। श्वास प्रक्रिया को विपरीत करें और रोक दें, कंठ मुद्रा जालंधर बंध लगावें। ठीक है, इंपोर्टेंट ये है इसमें, ये चीजें ध्यान रखना कि अष्टधा क्रियते चैतत यामे, यामे दिने दिने पुण्य संघात संधाई पापो धर्मयुग्रसन। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पर एक दिन में 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा? पुण्य को प्राप्त करेगा और पाप का नष्ट करेगा। ये लाभ हो गया। ये चीजें ध्यान रखना कि एक दिन में 8 बार और 3 घंटे के अंतराल पे करना। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तभी तो एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे, 8 तारीख 24, 8 बार करना है, 3-3 घंटे के अंतराल पे 8 बार इसका अभ्यास करना है। सम्यक श्रद्धावतामेव सुखम प्रथम साधने वहिनी स्त्री प्रथम सेवाम च प्रथम परिवर्जित। यहाँ पे कह दिया है कि जिनकी इनमें परम श्रद्धा है, ठीक है, उसको सुख का प्रथम साधन मानते हैं इसको। उनको भी आरंभ में आग को तपना, स्त्री संग एवं लंबी यात्रा, ये 3 चीजें जो है हमने आपको पहले भी बताया था इस चीज के बारे में। ये 3 चीजें छोड़ देनी चाहिए। एक तो हमने गोरक्षनाथ के अनुसार देखा था और एक हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम के अनुसार देखा था, याद है ना? यहाँ पे वही चीज गोरक्ष के अनुसार भी वर्णन था। यहाँ पे ये 3 चीजें तो थी, आग से यस तपना, सर। आग वाहिनी को छोड़ना, स्त्री संग का परित्याग करना एवं लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। यहाँ पे स्त्री संग का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए ही लागू होता है या स्त्री पे ही लागू होगा या पुरुष पे लागू होगा, ये दोनों के लिए ही है। अगर आपके योग साधना में चाहे वो पुरुष हो या स्त्री अगर विघ्न डालते हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। खासकर पुरुष ज्यादा जो है वो माइंड से डेविएट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने स्त्री संग कर दिया। स्त्रियां बहुत कंट्रोल में रहती हैं।
ठीक है, पुरुष की अपेक्षा। तो योग साधना में जो विघ्न उत्पन्न करे, अगर स्त्रियों के लिए पुरुष विघ्न उत्पन्न कर रहा है तो पुरुष को त्याग करना चाहिए। अगर पुरुष के लिए स्त्री विघ्न उत्पन्न कर रहा है योग साधना में, उनको छोड़ देना चाहिए। तो इस चीजें। अब आता है आगे। अब देखो यहाँ पे ना विधि की बात कह रही है। महावेद ने क्या करना है कि अर्ध पद्मासन लगाया, जालंधर बंध लगाया, फिर कह दिया कि सम हस्त युगो इस जो संताड़ित क्षणे आयमेव महावेद सिद्धो सिद्धो भवेत्। इसमें कह दिया कि दोनों हाथों को भूमि पे रखना है, जमीन पे रखना है। जैसे तोलासन करते हैं ना, या आप समझो कुक्कुट आसन करते हैं, कैसे करते हो? हाथ को अंदर लेके जाकर भूमि पे लगाते हो और अपने नितंब को ऊपर उठाते हो, हिप को ऊपर उठाते हो। वैसे यहाँ पे इसको भूमि पे रखना है, साइड में रखना है, और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाना और फिर जमीन पे उसको पटकना। ऊपर उठाया हिप को और फिर भूमि पे उसको पटकना, उसको तारण कहते हैं। भूमि पर तारण करना, नीचे पटकना। यही महावेद है। जो इसके अभ्यास करता है उसका सिद्धियां मिलती है, उनको सिद्धियां प्रदान होता है। और इसका लाभ और क्या है कि मृत्यु विनाशनम, ये जो 3 मुद्राएं हमने अभी बात करी हैं, तीनों के बारे में कह रहा है। कौन कौन सा? महामुद्रा, महाबंध और महावेद। तीनों मुद्राओं को गुप्त रखनी चाहिए। यह तीनों मुद्रा के बाद लाभ है ये कि बुढ़ापे जरा का नाश करता है, मृत्यु का नाश करता है, और जठराग्नि को बढ़ाता है, और अनीमा आदि ये अनीमा आदि सिद्धि प्रदान करता है। यहाँ पे है उमेश जी, ठीक है। जी सर, जी सर। ये हठ प्रदीपिका में भी आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक है वहां पे ये चीजें तीनों के बारे में। अनीमा आदि सिद्धियां प्रदान सर ये करता है, ये लाभ हो गया। अब आता है उद्यान बंध। सर ये तीनों 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 के लाभ हो गया, ये तीनों की। चैप्टर 3 के 30 सूत्र है ये। एतत्रयं महागुह्यं जरा हाँ। मृत्यु विनाशनम वह नित्यकरम चैव ह्यनिमादि गुणप्रदम। ये आपको हर प्रदीपिका में भी मिलेगा, सेम इसलिए वही चीज कहा है। ठीक है, ये बताइए पहले, ये 52 तक क्लियर हुआ सभी को? किसी का कोई डाउट है तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसी का डाउट है या नहीं है? फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर है सबको? सर गोरक्ष मत अनुसार भी है इसमें भी। हाँ, इसमें है गोरक्ष के भी अनुसार। यहाँ पे कई सारे कि क्या त्याग कर देना चाहिए, आप देखना, मैंने पढ़ाया है कि क्या त्याग कर देना चाहिए। वो सारे ही चीज हैं, सेम है, रिपीट है, सेम महात्पर देवका का यहाँ पे रिपीट है। अड़ीमा। अब उद्यान बंधा। अब हम उद्यान बंध के बारे में जानेंगे कि क्या होता है उद्यान बंध। विरधो येन सुषुम्नायाम प्राण स्तुत्यते यतः तस्मात् उद्यानख्यो अयम योगी भी समुद्धाता उड्डीनम कृते यस्मात् विश्रांतम महाखग। देखो ये वर्ड आ गया महाखग, ये वहां पे भी आया था महाखग। उद्यानम तदेव स्यात् तत्र बंधो भी धीयते। उद्यान में कह दिया क्या कि विरध ये सुषुम्ना प्राण कि जिस बंध से, यहाँ पे देखो देखिए, जिस बंध से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है, ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, उस योगियों ने उद्यान बंध, इसको प्राण उद्यान का मतलब होता है कि ऊपर उठाना, प्राण को ऊपर उठाने की बात है। किसके समान? महाखग की जैसा कहा है इसको। एक पक्षी है महाखग, उसके समान प्राण को ऊपर उठाना है। समझ लो जैसे एक महाखग कोई पक्षी, जैसे कोई चील आपने देखा हो, कितने आसमान में उड़ते रहता है वो, बहुत ऊपर, ठीक है।
उसी के जैसा कहा गया कि जो प्राण को ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। इसी को हम उड्डयन बंद कहते हैं, प्राण को ऊपर उठाने की प्रभावित करता है, उड्डयन बंद कहलाता है। और क्या दिया हुआ है देखते हैं। हाँ, ये विधि है। ये पॉइंट सिर्फ इसमें क्या ध्यान आप रखोगे, महाखग वाला पॉइंट ज्यादातर जनरल पूछता है कि किसी भी तरह से पूछ सकता है ये महाखग, ठीक है, तो याद रखिएगा ये महाखग है। ये हठ पर दीपिका में भी है, सेम है। इसमें क्या कहा कि उदरे पश्चिमम तानम नाभेर ऊर्ध्वचाधारी, ये भी सेम है। ज्ञानो हासो बंधु मृत्यु माता में केसरी, दिस आल्सो इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु माता में केसरी, ठीक है। कि पेट को, उदर को पीछे की तरफ तानना है ना, नाभि को पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ, पीठ की तरफ तानना है और ऊपर उठाना है। किसको? नाभि ऊर्ध्वचाधारी, और नाभि को ऊपर की तरफ उठाया, पेट को अंदर और फिर थोड़ा ऊपर लिफ्ट। आप ये समझो, ये जैसे पेट है, इसको अंदर ले गया और इसको फिर ऊपर की तरफ उठा दिया, ठीक है, इसको धारण किया ऊपर की तरफ। और ये क्या है? लाभ मृत्यु माता। इससे क्या होगा कि मृत्यु रूपी जो ये है मातंग है, मतलब मातंग का मतलब होता है हाथी, और केशरी का मतलब यहाँ सिंह से है, ठीक है। तो जैसे मृत्यु मातंग केसरी के समान है, ये महाबंध मृत्यु क्या है? बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब से हाथी के समान है, लेकिन फिर भी उसको पराजय कर देता है केशरी, मतलब सिंह। सिंह तो बहुत साइज में छोटा है, फिर भी उसको पराजित कर सकता है। वैसे ही कहा है इसको उड्डयन बंद, ठीक है। ये मृत्यु पे भी जीत लेता है, मृत्यु के भय को मिटाता है, जिस प्रकार एक शेर हाथी को मार गिराता है। ये मृत्यु मातंग केसरी याद रखिएगा। गुरु नाम सहजम प्रोक्तम वृद्धो अपि तरुणो भवेत वह उद्यानम चकुर्ते बाह्य अलंकार वर्तनम। ये तो ऐड है, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी हट प्रदीपिका में। नाभिरे ऊर्ध्व मध्वो वापी तानम कुर्यात प्रयत्नतः क्षण मास। हाँ, ये वर्ड है कि 6 मास के अभ्यास के बाद, निरंतर अभ्यास के बाद क्या होता है? जयते न सर मृत्यु। यही वर्ड है, वर्ड को आगे पीछे कर दिया गया है, बस आगे पीछे किया वर्ड को हुआ है। आगे पीछे किया है। जी हाँ, जी सेम है। ये आगे पीछे उड्डयनम तु करके किया। सहजम गुरुणा कथितम यथा अभ्यते अभ्यसेत सत्तम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते, ये लिखा है यार प्रदीपिका में। अच्छा, वही वही थोड़ा बात। सा ना आगे हाँ, पीछे करके कर दिया कि हाँ, yes, इसका अभ्यास गुना में सहज तो ये कोई भी वृद्ध व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यहाँ का वृद्ध अपी तरुणाय, तो ये वृद्ध भी क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। वृद्धो अपी तरुणायते, वहां पे ये चीज वर्ड आया होगा, yes, ठीक है, कि वृद्ध yes, भी sir. क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। ये यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा करी, सामर्थ्य आ जाएगा जवान के जैसा वृद्ध में भी, ठीक है। ये दो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दिया बायो, कहा गया बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाना मतलब सौंदर्यता को बढ़ाना, बाह्य सेम चीज है। और इसका जो 6 महीने तक अभ्यास करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए नाभि के ऊपर, नाभि को ऊपर उठाकर और पीछे की तरफ लेके जाने का करना है उड्डयन बंद। 6 मास के अभ्यास के बाद ये वर्ड, ये पॉइंट्स याद रखना है इसमें, मुख्यतः ये पॉइंट्स याद रखना है कि कब पूछा जा सकता है कि उड्डयन बंद का अभ्यास कब तक करने से साधक मृत्यु को जीत लेता है। तो 6 महीने के अभ्यास के बाद, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट्स। 6 महीने के अभ्यास के बाद, उड्डयन बंद के बाद साधक मृत्यु को भी जीत लेता है।
मूल बंध देख लेते हैं, फिर हम आपको छोड़ देंगे लास्ट। पार्षणी भागेन संपीड्य योनिमा कुंचयेत गुदम अपान ऊर्ध्वमा कुंचयेत मूल बंधो मुच्यते। अब देखो पार्षणी भागेन, एरी को लेके जाना कहाँ पे, सिवनी प्रदेश पे लेके जाना है, दबाना है गुदा को और संकुचित करना है, आकुंचित गुदम। ठीक है। अपान, अपान वायु को, अपान वायु कहाँ है वो बताया मैंने, नाभि से नीचे, कमर से नीचे वाले भाग पे अपान वायु, उसको ऊपर उठाना है। ठीक है। मूल बंध के अभ्यास से ये वर्ड याद रखिएगा, कौन सा वायु, अपान वायु। अधोगतिम अपानम वै ऊर्ध्वगतम और बलपूर्वक जो निम्नगामी है, अपान वायु का जो कह सकते हैं नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, वो नीचे की तरफ गमन करने का नेचर, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाते हैं मूल बंध से। ठीक है। आकुंचनेन तम प्राहुर मूल, मूल बंधम ही योगिना, कि बल पूर्वक पहले तो हमने ऊर्ध्वगामी बनाया, ऊपर उठाया, और योगियों ने ही इसको क्या कहा है, मूल बंध कहा है। ठीक है। ये आकुंचन के द्वारा होता है। जब आप मूल बंध गुदा द्वार का आकुंचन करेंगे ना, तो अपने आप जो अपान वायु क्या होगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। गुदम पार्श्वन्याच संपिट्य वायु माकुंचयित बला वारंवार यथा च ऊर्ध्व समायति समीरम, कि एड़ी को, एड़ी से गुदा द्वार को दबाना, वही चीज है, और बार बार बलपूर्वक अपान वायु को ऊपर उठाना है। ठीक है। रिपीट है, सेम चीज है। ये भी चीजें हैं। हट पर दीपिका का 2 कॉपी है। प्राणव पानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गतौ तदा योग सिद्धम प्राप्त नोतयेव न संशय, कि मूल बंध के अभ्यास से प्राण और अपान की एकता होती है, नाद और बिंदु की एकता हो जाती है, तब साधक जो है योग की सिद्धि को प्राप्त करता है। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट्स याद रखोगे, प्राण और अपान की एकता, नाद और बिंदु की एकता। अपान प्राण योरेक्यम क्षयो मूत्र पुरुषो, अब यहाँ पे ना लाभ हो रहा है, बताएगा धीरे धीरे कि क्या होता है। युवा भक्ति विद्रो अभिसप्तम मूल पता, कि अपान और प्राण के एक होने से क्या होगा शरीर में। अब देखो ना, कई लोगों को ना बार बार पेशाब आने की समस्या रहती है, तो उनमें भी ये चीजें हम कराते हैं कि आप, जनरली हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं तो उनको हम अश्विनी मुद्रा कराते हैं, यही मूल बंध की जैसे अश्विनी मुद्रा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो उनको हम जनरली अश्विनी मुद्रा के साथ अभ्यास कराते हैं, चाहे बद्ध कोणासन हो गया, कई सारे अभ्यास अश्विनी मुद्रा के साथ। तो उनमें ये चीजें होती है कि जब आप मूल बंध का अभ्यास कराते हो तो मूत्र की अल्पता आ जाती है, कमी आ जाती है, और वृद्ध व्यक्ति भी जवान हो जाता है ना, वृद्धो अपि तरुणायते। अपाने च ऊर्ध्व जाते प्रायते वहनी मंडले तथा अनल शिखा दीप्ति वायु अब वही चीज है कि जठराग्नि भी प्रदीप्त होगी, है ना। वाहिनी मंडल होता है ना, वाहिनी मंडल बताइए कहाँ होता है, मणिपुर चक्र। मणि, वाहिनी मंडल हमारा अग्नि मंडल को ही कहते हैं, योनि मंडल हमारे नीचे जेनाइटल के पास, और चंद्रमंडल हमारे मस्तक के पास, है ना, फोरहेड। तो हमारा और है क्या, हाँ और है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होगा। ठीक है। और क्या है इसमें, यथा यतो वर्णाप्यो मूल स्वरूप देह, सेम चीज है, शरीर की अग्नि प्रचंड होगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, सब वैसे ही है, कॉमन है। और क्या यहाँ पे
कुंडलिनी के बारे में भी कहा है कि दंड हता भुजन की निश्चित ऋजु, सेम चीज वैसे रिपीट है। विलंब प्रविष्टि तत्तु ब्रह्म नाड्यम वज्रेत तस्मात् नित्य मूलबंधम कर्तव्य योगी सदा। जो योगी साधक जो है नित्य प्रतिदिन मूल बंध का अभ्यास करता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी मतलब जो कुंडलिनी जागृत हुआ कहाँ जाएगा? ब्रह्म नाड़ी मतलब सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। ब्रह्म नाड़ी मतलब जहां पे होता है सुषुम्ना। ठीक है, जैसे अभी जस्ट आपको बताया, जो सर्कल है सांप है वो क्या होगा? सीधा हो जाएगा। रिजु यत्याम, सीधा होकर कुंडली। जैसे आप पूंछ पे डंडा मारते हो किसी सांप को, क्या होगा? सीधा हो जाता है। वैसे ही कुंडलिनी सीधा होकर ऊपर की तरफ सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जालंधर बंद कर लें क्या? चलो इसको जालंधर बंद जी कल सर। करेंगे, थोड़ा है ये लंबा। लंबा क्या है, 5-6 श्लोक है। चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। जालंधर बंद हम कल पढ़ लेंगे। अभी बताइए किसी को कोई समस्या है? हेलो ओम सर। सर एक बार मृत्यु मातंग केसरी फिर से बता दीजिए। देखो, मृत्यु मातंग केसरी का मतलब होता है मृत्यु रूपी हाथी इस सिंह के समान होना। अब यहाँ पे समझिए, मृत्यु क्या है? छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उसको किसके साथ उपमा दिया गया है? एक हाथी के जैसा बोला है मृत्यु को। ठीक है, और आप बताइए, सिंह जो है वो हाथी को भी हराने में सक्षम है। सिंह का साइज क्या है? सिंह का, शेर का साइज क्या है? हाथी से छोटा है ना? हाथी से छोटा है। छोटा है, फिर भी उसको हराने में सक्षम है, उसको भी उस पर जीत पाने में सक्षम है। तो वैसे ही कह रहा है कि जो महा, किसके बारे में था? महाबंध ना, वो क्या है? एज ए उड्डयन बंद था। उड्डयन उड्यान, बंद सॉरी है। उड्यान तो बंद, उड्डयन बंद। सॉरी उड्यान बंद। उड्यान बंद को कहा है केसरी, मतलब शेर। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो वो मृत्यु रूपी हाथी को भी आप जीत लोगे, मतलब मृत्यु पे विजय पालोगे, मृत्युंजय हो जाओ। कहने का मतलब ये। ठीक है जया जी, उसी को कहा है मृत्यु जी मातंग सर। केसरी। जी ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? सर एक बार महाबंद बताएंगे क्या? नेटवर्क के कारण मैं लेफ्ट हो गई थी। अभी आप जुड़े दीपाली जी? नहीं सर, मैं जुड़ी पहले से थी, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो लेफ्ट होना पड़ा था। वापस जुड़ी थी पर महाबंद हो गया था देखो, जब तक। महाबंध में क्या है? महाबंध अर्ध पद्मासन पता है आपको? यस सर। बस महाबंध वैसे ही है, अर्ध पद्मासन की स्थिति होनी चाहिए पहले तो ये। फिर हमने जालंधर बंध लगाया। ठीक है, और जालंधर जी बंध लगाकर इसमें क्या है कि मुख से श्वास लेना है, इसमें ऐड किया हुआ है, हठ प्रदीपिका में नहीं है। ठीक है, अर्ध जी सर। पद्मासन की स्थिति, मुख से श्वास लेना, जालंधर बंध लगाना, और बस यही था। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना बाहर, ओके और सर। मन को कहा? सुषुम्ना में प्रवेश कराना है, और योनि का आकुंचन करना है, गुदा गुदा द्वार का आकुंचन करना है। यही मूल बंध हो गया, महाबंध हो गया। तो गुदा का आकुंचन करते हैं कब? मूल बंद में। लगाते समय। मूल बंध में। मूल बंध में गुदा का आकुंचन करते हैं, तो मूल बंध लगाना है। तो महाबंध में हो गया जालंधर बंध, मूल बंध, दो ही बंध लगाते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं महाबंध में? उड्डयन बंध भी लगाते हैं, मूल बंध लगाते यस हैं, सर। जालंधर बंध लगाते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है ये। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट ये गलत है।
यहाँ पे सिर्फ दो बंध है, मूल बंध और जालंधर बंध। ठीक है जी। और ओके, ये थैंक यू सर्व सर। सिद्धि प्रदायक सारे सिद्धियां ये देता सर है। मन को केदार स्थान पे केंद्रित करना है दोनों भावों के बीच। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई सर प्रश्न है? हाँ, वो मूल मंत्र में आप प्राण और अपन अपन का एकता बोले और नाद और किसका? नाद और बिंदु का एक रूपता। ओके सर। बिंदु का अर्थ होता है जो चंद्रमंडल से गिर रहा स्राव है, उसको बिंदु कहते हैं। नाद एक साउंड है, क्रिएट है। उस दोनों की एक रूपता को कहा है यहाँ पे। ठीक है, नाद और बिंदु, मूल मंत्र। और किसी का कोई प्रश्न है? सर जालंधर बंद में कुंभक लगता है क्या? जालंधर बंद अभी कहाँ पढ़ाया हूं मैं? पढ़ाया क्या? इसी को तो कल बताने के लिए आपने कहा सर। अभी नहीं पढ़ाया ना, कल पढ़ाऊंगा जालंधर बंद। कल नहीं आना है क्या? आना है सर, बट हट पर दीपिका से था, मतलब ये डाउट मेरे को। अब हट प्रदीपिका में क्या है जालंधर बंद, वो कल मैं आपको बताऊंगा ना। आपने नहीं पढ़ा हट प्रदीपिका? पढ़ा तो होगा पढ़ा ना? हम्म। ये सर। चलिए, अभी आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ।